एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़, एक नई मॉर्निंग में और नए व्लॉग में आपका स्वागत है जी। ये सुबह 5 बजे का टाइम है और मैं जा रही हूँ सुबह सुबह वॉक करने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। अब ज़्यादा ठंड नहीं है। तो आज ना मैं आपको ऐसी टिप देने वाली हूँ कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो किस तरीके से बहुत ही आसानी से आप वेट लॉस कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो गाइज़, पहले मैं ना सारी चीज़ें अपने ऊपर ट्राई करती हूँ और जब अच्छा रिज़ल्ट मिलता है ना, वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो मेरा वेट ना 75 केजी था और मैंने 1 महीने में अपना वेट कंट्रोल किया था। बहुत ही कम वेट हो गया था मेरा। तो बहुत पहले की बात है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर की जाए, क्योंकि वेट बढ़ना ना आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और वेट लॉस करने के लिए हम लोग क्या नहीं करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप ना सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे अपने लिए 1 घंटे ज़रूर निकालें वॉक करने के लिए। और वॉक भी आपको किस तरीके से करनी है कि छोटे छोटे कदम रखने हैं, जैसे कि लंबे लंबे कदम नहीं रखने हैं। और साथ में आपको स्पीड से टहलना है। मतलब जितना स्पीड से आप टहल सकते हैं उतना स्पीड से आप टहलिए, छोटे छोटे कदम करके। और आपको ना स्किप नहीं करना है और डेली आपको वॉक करनी है। और डेली जैसे आप ना एकदम ज़्यादा टाइम नहीं कीजिए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। जैसे कि आपने ना 10 मिनट आज वॉक की है, तो नेक्स्ट डे आप 15 मिनट कीजिए और उससे नेक्स्ट डे आप 20 मिनट कीजिए। ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइए। लेकिन वॉक ना आपको इसी तरीके से करनी है, छोटे छोटे कदम रखने हैं और स्पीड से टहलना है। तो 1 महीने करके देखिए, लेकिन आपको स्पीड स्किप नहीं करना है, डेली टहलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप 1 महीने करके देखेंगे ना, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका ना वेट बहुत ही कम हो गया है। और आप कमेंट मुझे खुद करेंगे कि हाँ, आपने सही एडवाइस दी थी। तो आप करके ज़रूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि खान पीन, जैसे हम लोग डाइटिंग भी करते हैं, डाइटिंग भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो खाइए सारी चीज़ें, लेकिन अपनी वॉक कंटिन्यू रखिए इसी तरीके से। तो फिर देखिए आप कितनी मेंटेन रहते हैं। क्योंकि डाइटिंग करने से भी ना हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा हमारा शरीर ना वीक हो जाता है। हमें प्रोटीन विटामिन नहीं मिल पाते हैं जितने कि हमें मिलने चाहिए। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जैसे कि 8 गिलास एक दिन में हमें ज़रूर पानी पीना चाहिए। और आपका वेट ना बहुत ज़्यादा है, तो सर्दियों में ना गर्म पानी पीजिए। और इससे भी ना गर्म पानी से बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, बहुत जल्दी वेट कम हो जाता है। तो गाइज़, एक्सरसाइज करने के साथ साथ ना हमें स्ट्रेस फ्री भी रहना पड़ता है हेल्दी रहने के लिए। तो आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे घर का काम ना लेट हो जाता है, बिखरा रहता है हमारे घर का काम। और पूरे घर को बिखरा हुआ देख के ना, हमें जब हमारे घर का काम लेट हो जाता है, हमें अलग ही चिड़चिड़ापन आ जाता है। और इतना स्ट्रेस हो जाता है ना हम लोगों को कि हमारा माइंड ख़राब हो जाता है और सारा चिड़चिड़ापन हम अपनी फैमिली मेम्बर्स पे उतारते हैं। तो घर का काम टाइम से फिनिश करने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम से मॉर्निंग में उठना। तो इसके लिए ना हमें अपने माइंड में सेट करना होगा कि हमें मॉर्निंग में सबसे पहले जल्दी उठना है। और जब हम टाइम से उठेंगे ना, तभी हमारा घर का काम टाइम से फिनिश हो पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टाइम से उठ तो जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ तो जाते हैं, लेकिन ना हम टाइम का पूरा यूज़ नहीं करते हैं। और टाइम से उठने के बाद भी ना हम टाइम को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि फ़ोन पे बात करना और फ़ोन पे 2 घंटे तक लगना, या फिर इधर गप्पे मारना उधर गप्पे मारना, टीवी देखना। तो इससे भी ना सुबह का जल्दी उठना फिर हमारा बेकार ही हो जाता है। तो अगर हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ रहे हैं ना, तो हमें पूरा यूज़ करना चाहिए टाइम का। और जल्दी घर का काम ख़त्म करके ना फिर अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और दूसरा, आपने नोटिस किया होगा
कि जब हमारे घर का काम जल्दी टाइम से फिनिश हो जाता है ना, तो हम ना अंदर से खुश हो जाते हैं, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। अंदर से हमारे अंदर ना इतना हमें सुकून मिलता है ना कि अब हम क्या करें, फिर अपने आप ही हम अपने लिए टाइम निकालते हैं कि हम अपने लिए ये काम कर लें, वो काम कर लें। तो अंदर से खुशी होगी तो हम अपने अपने आप ही फिट रहेंगे। तो गाइज़, एक गृहिणी को ना हम सबसे पहले चाहिए कि वो टाइम से मॉर्निंग में उठे। टाइम से मॉर्निंग में उठने के ना गाइज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारे घर का काम तो टाइम से होगा ही, साथ में हम स्ट्रेस फ्री में रहेंगे, और स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हम हेल्दी भी रहेंगे। तो गाइज़, आप ये करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ के साथ साथ। क्योंकि अगर हमारी बॉडी सही है ना, हमारा शरीर सही है, तो हमारी फैमिली मेम्बर भी हमारे साथ हैं हमेशा। अगर हमारा शरीर ही हमारे साथ नहीं देगा ना, तो फिर हमारे साथ कोई भी नहीं है, चाहे हमें कितना भी प्यार करता है। तो चलिए जी, आपसे बात करते करते ना तो मेरे घर का काम भी काफ़ी फिनिश हो गया है। तो यहाँ पर आज मैंने ना डाइनिंग टेबल के चेयर के कवर निकाले हैं धोने के लिए, और मैं इन्हें ना चेयर के कवर को मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मशीन में ना ख़राब हो जाते हैं। तो कई कपड़े ऐसे हैं कि मैं सारे कपड़े मशीन में नहीं धोती, जैसे डेलिकेट जो टी शर्ट वगैरह होती है ना, तो वो भी फैल जाती हैं मशीन में धोने पे। तो कई कपड़े मैं हाथ से ही धो देती हूँ, और सर्फ़ में भिगो दिए हैं मैंने चेयर के कपड़े ना। चेयर के जो कवर हैं तो उनको आधे घंटे बाद फिर मैं हाथ से धोऊंगी। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल कर दिया है मैंने कॉलिन से साफ़, और देखिए कितनी अच्छी तरीके से चमक गया है। और इसको ना दिन में 4 बार कर दो, 5 बार कर दो, उतना ही कम है डाइनिंग टेबल को। तो बस यहाँ पर मिर्ची मैं ले जा रही हूँ छत पे सुखाने के लिए। और इस टाइम ना इतनी तेज़ धूप आ रही है कि धनिया मिर्ची सारे मैं पीस के रख लेती हूँ। जब तेज़ धूप आती है, मौसम का कुछ पता नहीं चलता ना, कहते हैं ना कि ठंड जाते जाते भी एक बार लौट के आती है। यार कितनी अच्छी धूप निकल रही है, अब तो ना बहुत अच्छा मौसम हो गया है। ये देखिए, मन नहीं करता धूप में से जाने का। एक बार धूप में आ जाओ ना, फिर मन नहीं करता। ये नीचे की साइड तो चलिए, अभी ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी तो काम करना है घर का। चलते हैं घर की तरफ नीचे। तो जी, यहाँ पर ना पुलाव की तैयारी मैंने कर दी थी। आज ना मैं दोपहर में पुलाव बनाने वाली हूँ लंच में, क्योंकि सुबह के टाइम पे पूड़ी और सब्ज़ी तो मैंने बनाई दी थी। तो जब सुबह का हैवी नाश्ता होता है ना, तो मैं लंच थोड़ा हल्का ही रखती हूँ। तो सारे चावल वगैरह धो दिए थे मैंने, जो भी सब्ज़ी वगैरह, जो गाजर वगैरह ना सारी धो के और प्याज वगैरह काट के मैं रखाई थी। फिर इधर मैं कर रही हूँ डाइनिंग टेबल के जो चेयर के कवर हैं उनको साफ़, और उनको फिर दोबारा गई थी मैं छत पे सुखाने के लिए। उनको सुखाई आई थी धोने के बाद। तो जी, यहाँ पर सारा घर का काम मेरा ख़त्म हो गया था। और सबसे लास्ट में, आप लोगों को तो पता ही है, सबसे लास्ट में मेरा काम क्या होता है, पूरे घर में एक साथ पोछा लगा देती हूँ मैं। और झाड़ू तो मॉर्निंग में लगी जाती है मेरी। और इसके बाद ना पूरे दिन फर्श मेरा रहता है एकदम साफ़। और इसके बाद जाती हूँ मैं नहाने के लिए। और छुट्टी के बाद ना जब जिस दिन छुट्टी होती है ना शाश्वत की, हस्बैंड की, उस दिन रूटीन मेरा कुछ अलग होता है। उस दिन तो झाड़ू पोछा करके, नहा के, पूजा करके तब मैं किचन में जाती हूँ। तो घर के मेंबर के अकॉर्डिंग ही हमारा रूटीन चेंज हो जाता है। तो जी बस यहाँ पर पूरे घर में लगा दिया है मैंने पोछा। और पोछा लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट से पोछा लग जाता है। और क्योंकि पोछा तब लगता है फटाफट से जब घर में कोई भी नहीं होता। अदरवाइज़ अगर सब लोग होते हैं ना, जैसे हस्बैंड हुए, शाश्वत हुआ, तो फिर उनको ना यही कहने में पूरा टाइम लग जाता है कि पोछे में मत आना, ये मत आना, वो मत आना। तो कहते हैं ना, घर की सफाई अगर करनी होती है ना हम लोगों को,
तब घर में कोई ना हो तभी अच्छी तरीके से सफाई होती है। तो गाइज़ यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।